करना चाहती है उससे पहले मत। पिताजी मुझे माफ कर दो। पहले कर दो। बताओ पहले तेरे बिटिया को समझाए नहीं पाए, अब का नाटक बनाओ। तुम मारो ना, हम है सुधारी, हम इधर समझा जा। ऐसा हम तुझे माफ कर दे नहीं, हम तुझे कदम नहीं माफ करेंगे। ऐसा और खता माफ करने के काबिल नहीं है। खता माफ करने के काबिल नहीं है और मेरी बेटी कहने के काबिल नहीं है। कलम है बेशरम बेहया उल्लुक पट्टी। क्यों समझ ले बेटा नो, तुमका देख हमारे खून खम लगे। यह होत महाराज इके मोह मारे। बताई दे क्या खूने खौलत यहाँ जो हो देखिए मोह भगवान बताई दे हाल उनका मारे तो बताता है और मेरी आंख खोल। महाराज ऐसा करो, इनका दोनों को मारो कोटो ना तनी क्या करूं, खपाड़ी शैतान ने दिमाग हमको सोचा वो इनका मारे कोटे तो का जवान बिटिया है अकेले के मरी बिटिया मार भी हो तो का करी बताओ। दाल भाई तो क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूं? ऐसा तो तू इससे शादी करना चाहती है? यदि तू इससे शादी करना चाहती है तो पहले इससे पहले मुझसे युद्ध करे। यदि युद्ध में मुझसे जीत जाएगा तो हम तेरी शादी अवश्य ही करवा दूंगा। अवश्य पिताजी, मेरे स्वामी आपसे युद्ध करेंगे। यदि ये मुझसे युद्ध में हार गया तो इसे हम कारागृह में डलवा देंगे। मंजूर है। लो स्वामी, बोलो उसको पाने के लिए तुमको आज मेरे पिताश्री से युद्ध करना होगा। ये लो तलवार। और का देखो महाराज, नान्हे बारे बढ़ते तुम सेव बाजे ते कुछ ना आज देखा ऊपर खाते तलवार सत्य कह रहा है द्वारपाल। जब अपनी बेटी की गलती है तो कोई क्या कर सकता है? ओ नादान मूर्ख, शायद तुझे मालूम नहीं रे मोर हो
में आओ, जो है सरमस्ती ही पस्ती है। मूर्ख नादाने होश में आओ, जो सरमस्ती ही पस्ती है। और मूर्ख का तुझको पता नहीं, जो बड़ा सुर की बस्ती है। मूर्ख का तुझको पता नहीं, जो बड़ा सुर की बस्ती है। मूर्ख नादान होश में आ, जो सरमस्ती ही बस्ती है। मूर्ख का तुझको पता नहीं, जो बड़ा सुर की बस्ती है। अरे बाणासुर, तू अपनी इन हजार भुजाओं पर इतना अभिमान कर रहा है, परंतु मूर्ख बाणासुर, मैं भी देखना चाहता हूँ तेरी हजार भुजाओं में कितना बल है। अगर तू मुझसे युद्ध करना चाहता है तो चल युद्ध के लिए तत्पर हो जा। चल तैयार होगा। जय शंकर। मलिक के लिए तैयार है।
मेरे स्वामी को धोखे से बंदी कर लिया। बार बार तुम धोखेबाज हो। काहे का धोखा, लोगों ने काहे का धोखा, काहे का धोखा है? युद्ध में यहाँ राजनीति सामने दंड भेद सब कुछ रखा जाए, सब कुछ चलता है। युद्ध में यहाँ राजनीति होते हैं। द्वारपाल महाराज इस पापी की चोटी पकड़ लो। द्वारपाल इस पापी की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंतर कर दो। इस पापी की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंतर कर दो और डाल दो बेड़ियां पैरों में, हाथों में हथकड़ी जा भर दो। डाल दो बेड़ियां पैरों में, हाथों में हथकड़ियां भर दो। इस पापी की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंदर कर दो, डाल दो बेड़ियां पैरों में, हाथों में हथकड़ियां भर दो। और द्वारपाल एक बात और है कि चल जाए तन की पता मुझको, छलिए का इससे ना आता है। चल जाए तन की पता मुझको, छलिए का किससे नाता है। देखूंगा कौन दिलावर है जो इसे छुड़ाने आता है। देखूंगा कौन दिलावर है जो इसे छुड़ाने आता है। द्वारपाल ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, देखता हूँ कौन इसे छुड़ाने के लिए आता है। जाओ ले जाओ। ए भैया आया तुम मुझे छोड़ दो ना। आहे भैया तू जाने वाली है, मैं तुम्हारे लिए चूड़ा बुरकी लेके आऊंगी। क्या चूड़ा भड़की लेके आई हो? अब है जब मरती रहा तब। तो क्या प्यार करना कोई गलत बात है क्या? अच्छा मैंने प्यारी तो किया है, कोई चोरी तो की नहीं। अब का कहे हम हत्यारे ने, हम हत्यारा नहीं तो तुमने क्यों बताया? हम बताए रहे। और क्या? हम तो सोच रहे हम किरावा दे दे, तुम दोनों जन भाग जाओ, लेकिन बताओ हत्यारे ने पता हम हत्यारा। भागते कायर लोग हैं, मेरे स्वामी कोई कायर थोड़ा नहीं। अच्छा अब फिर चलो जेल। अब भैया अब तुम जई हो जेल, जेल में जई हो पेल, वह में जई हो पड़े पड़े झेल। अच्छा ये बताओ तुमका कोई छुड़ावे वाला आई? क्यों नहीं, हमारे बाबा श्री, हमारे ताऊ श्री और हमारे पिताश्री, अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे अपनी जेल में बंद किया है तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। हमार और क्या, कई जना ही है। हमारे बाबा श्री आएंगे, ताऊ श्री आएंगे और पिताश्री आएंगे। अच्छा बस तीन जन? और क्या, तुम्हारे लिए 3 लोग ही काफी। यहाँ 5 जन होते कौन हमार झांखार फूक देती? ये तो समय बताएगा।
दोस्तों इधर देखिए, सोनपुर नरेश बड़ा सोन अनुद्ध उषा को जेल में डाल देता है और उसी जेल में देव ऋषि नारद बाबा फिर आते हैं। देखते हैं क्या होता है बातचीत सीन के माध्यम से, ध्यान दें। बाबा के चरणों में आपके पोते अनुरुद्ध कुमार का प्रणाम स्वीकार। हे बाबा, हमारी ये दुर्दशा देख करके आप जानना चाहते हो आखिर हमारी ये हालत कैसे हुई। अरे बाबा, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी आज कारण हमसे पूछ रहे हो बाबा। परंतु हे बाबा, कारण ना जान करके आप हम पर एक कृपा करो। हे बाबा, आप द्वारकापुरी शीघ्र चले जाओ और हमारे बाबा, हमारे पिता और हमारे ताऊ श्री से ये संदेश बतला दो जा करके कि आपका पुत्र अनुरुद्ध कुमार बाणासुर की कैद में है। नारायण नारायण। हाँ घबरा नहीं बेटा, हम शीघ्र ही द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और तेरे बाबा को अभी तुम्हारा संदेशा पहुँचाता हूँ। घबरा नहीं बाबा, क्योंकि इस जेल में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है बाबा, इसलिए कृपा करके शीघ्र द्वारकापुरी चले जाओ। देखते हैं देव ऋषि नारद बाबा जाते हैं द्वारकापुरी को, इस प्रकार से भगवान कन्हैया से क्या बतलाते हैं, शिव के माध्यम से ध्यान देते हैं। और इस दाद की बीमारी से कोई गिला नहीं, और दाद खाज खुजली की दवाई ना मिली। द्वारकाधीश कन्हैया की जय हो, द्वारकाधीश कन्हैया की भगवान मेरा प्रणाम कल्याण। कहो देव ऋषि नारद, आज आपके पद आगमन हमारी द्वारकापुरी में। भगवान आप तो जानते हैं हमारा भ्रमण इधर उधर हुआ ही करता है, सोचा द्वारकापुरी होते चले प्रभु के दर्शन हो जाए। अच्छा हे मुनिवर, आप दर्शन हेतु आए हो या कोई नई लीला लेकर के आए हैं? नहीं भगवान, कोई नई लीला नहीं, सिर्फ दर्शनों माँ की पधारी हुई तो लागत आग लगा हुआ। अच्छा नहीं भगवान, लेकिन भगवान आज दरबार में बैठा अनुरुद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है।
आप हमारे पोते अनुज कुंवर के दर्पण हेतु यहाँ पर आए। हाँ भगवान, उसे बुलाओ, मिलना चाहते हैं। ठीक है मुनिवर, द्वार पाल। प्रभु जाओ, सैन कक्ष में हमारा पोता अनिरुद्ध इस समय सो रहा है। जाओ पे निंद्रा पर जागृत करके शीत हमारे दरबार में लेकर जाओ। प्रभु गजब हो गया, प्रभु गजब हो गया, प्रभु गजब हो गया। क्या बात? बेटा अनिरुद्ध कुमार अपने शहर कक्ष में पलंग समेत गायब है। क्या पलंग ना उनका? हमारा पोता अनुज कुंवर इस समय पैर कक्ष में नहीं है। हम जानित रहा नारद बाबा आए हैं। नारायण नारायण, क्या कह रहा है? जहाँ तुम जइहो हमारे अनुज साहब कक्ष में नहीं है न, उनका पलंग समेत गायब। नारायण, हम जानित रहा कि नारद बाबा जहाँ जई हैं वहाँ पर कोई ना घटना घटित हुई, हमको पता है। हे मुनिवर, हमारा पोता अनुज इस समय पैर कक्ष में नहीं है। आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, आप ही बतलाने की कृपा करें कि आखिर इस समय हमारा पोता अनिरुद्ध कुंवर इस समय कहाँ पे है? नारायण नारायण, भगवान आप तो पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर हैं, कण-कण में व्याप्त हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हमारा पोता सैन कैसे गायब हो गया? भगवान कुछ बातें ऐसी होती है, सब कुछ जानते हुए भी सभा के मध्य अपने मुखारबिंद पे नहीं प्रकट की जा सकती है। इसलिए हे मुनिवर, कृपया आप ही बतलाने की कृपा करें। धन्य हो भगवान, आपकी तो लीला परम्पार है, अपरंपार है भगवान, इसीलिए तो दौड़ते हुए आना पड़ा है। इस समय तुम्हारा पोता अनिरुद्ध सोनीपुर नरेश बाणासुर की कैद में है। क्या मुनिवर? हाँ भगवान, इस समय हमारा पोता अनुज कुंवर बाणासुर की कैद में है। हाँ भगवान, मुनिवर भगवान, यदि ऐसी बात है तो हम अपने पोते अनुज कुंवर को अतिशील छुड़ाने के लिए शोणपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। अवश्य भगवान, भगवान मुझे जो बतलाना था बतला दिया है। अब तुम अपने पोते को छुड़ा सको तो छुड़ाओ, और मैं तो चला भगवान, मेरा प्रणाम। कल्याण सदा भैया, देवी और नारद की क्या गुप्त बातें चल रही थी? अरे बताओ भैया, नारद पे हमारी अरे बताओ भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना तो हमारी नारद की कोई बात हुई है। हाँ बताओ भैया। यदि तेरी और नारद की कोई गुप्त बात नहीं है तो नारद के हाथ से जाते ही तेरा चेहरा क्यों मुरझा गया? बोल तो भैया। बलदाऊ भैया, आप जानना ही चाहते हो तो मैं तो आप पे छुपा भी नहीं सकता हूँ। तो बोल तो भैया, आखिर क्या बात है कि नारद ने क्या तुझे करके बतलाया? तेरा चेहरा मुरझा गया नारद के या तलवार से जाते। और तुम ये यदि आप पूछ रहे हो तो मैं अवश्य ही बतलाऊंगा। नारद ने आकर के हम पे बतलाया है कि हे दाऊ भैया, इस समय हमारा पोता अनुज कुंवर बाणासुर की बंदी गृह में है। कन्हैया, अपना पोता बाणासुर की कैद में है और तू जान भी गया। तुझे नारद ने आके बता भी दिया, फिर तुम मुझसे भेद छुड़ा रहा है। कन्हैया, कि बचपन का लटकट तू कहा और अपनी लटकट बचपन का
नटखट तू कान्हा अभी नटखट दिखे लाता है, अभी नटखट दिखे लाता है। और पोता बंदी सो मितपुर में तुम मुझसे पोता बंदी सो पोता बंदी सो तुम मुझसे बचपन का नटखट दुकान है, अब भेड़ नटखट दिखलाता है।